हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो चीज की जो शास्त्रों के विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि महादेव केवल अपने भक्त के भाव देखते हैं, पद्धति नहीं। साथियों, दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक शिकारी रहते थे जो शिकार करके अपना पालन पोषण करते थे। एक बार ये शिकारी शिकार करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत ही प्राचीन और जीर्ण मंदिर देखा। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके दर्शनों से ही शिकारी के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया और वो शिव जी को प्रसाद के तौर पर जो अर्पण करना चाहा वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर शिव जी को क्या अर्पण करूं, क्योंकि ना वो शास्त्रों के बारे में जानता था, ना ही पूजा विधि के बारे में जानता था। इसीलिए बहुत सोचने के बाद भोलेपन में अपने पास जो मांस का एक टुकड़ा रखा हुआ था उसी को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और शिव जी को प्रणाम करके खुश होकर घर वापस चला गया, ये सोचते हुए कि शिव जी उसके चढ़ाए हुए प्रसाद को स्वीकार कर लिया। भगवान शिव जी के इस मंदिर के देखभाल एक ब्राह्मण करता था। उस मंदिर से वो कहीं दूर रहता था और ब्राह्मण भी बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन रोज इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था। इसलिए वो सिर्फ 15 दिन में एक बार आता और भगवान शिव के पूजा पाठ करके वापस अपने घर को चला जाता। तो अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस का टुकड़ा पड़ा देखकर वो चकित रह गया और भगवान को क्षमा मांगते हुए बोला, मुझे क्षमा करना प्रभु, ये जरूर किसी न किसी जानवर का काम होगा। तो ब्राह्मण तुरंत ही शिवलिंग से मांस के टुकड़े को हटाया और उसने मंदिर की सफाई करनी चालू कर दी और अपनी पूजा पाठ किया और वापस घर को लौट गया। अगले दिन वो शिकारी फिर से मांस अर्पण करने भगवान के मंदिर में पहुंचा। शिकारी को पूजा पाठ के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो शिवलिंग पर मांस चढ़ाता और शिव के सामने घंटों बैठकर अपने मन की बातें किया करता था। अब ये उस शिकारी का रोज का काम हो गया था। प्रतिदिन वो मंदिर में आता, शिव जी को मांस अर्पण करता और शिव जी से अपने दिल की बातें कहता और फिर वापस चला जाता। एक दिन उसने देखा कि शिवलिंग पर धूल मिट्टी जम गया है, तो उससे रहा नहीं गया। उसने शिवलिंग की सफाई करनी चाहिए, पर उस शिकारी के पास कोई पात्र नहीं था कि जिससे वो पानी भरकर लाए और शिवलिंग की सफाई कर सके। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पास के झरने से पानी कैसे लेकर आएगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपने मुंह में पानी भर के लाने का सोचा और झरने के पास जाकर अपने मुंह में पानी भरकर ले आया और शिवलिंग पर अपने मुंह से ही पानी निकाला और उसी पानी से शिवलिंग की सफाई करने लगा। फिर जो मांस का टुकड़ा लाया था उसको अर्पित किया और प्रणाम करके घर लौट गया। कुछ देर बाद जब ब्राह्मण वापस आया, मंदिर में शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ा हुआ देखकर वो क्रोधित हो गया। अरे ये क्या, ऐसा नीच काम कोई जानवर का काम नहीं हो सकता, ये तो किसी इंसान का काम है। अब तो मुझे मंदिर को अच्छे से सफाई करके पवित्र करना होगा, शिवलिंग को मंत्र पढ़कर शुद्ध करना होगा। ये सोचकर ब्राह्मण मंदिर को अच्छे से साफ किया और शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ा और फिर पूजा पाठ करके घर चला गया। अब तो ये ब्राह्मण का रोज का काम हो गया। हर बार आने पर उससे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता था। अब ब्राह्मण से रहा नहीं गया। एक दिन उसकी आंखों से आंसू भर आए और ब्राह्मण रोते हुए शिव जी से पूछा, हे देवों के देव महादेव,
ये कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर दिन इतना अपमानित करता है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। और तभी ब्राह्मण के आंखों में आंसू देखकर शिवलिंग से एक आवाज आई कि हे ब्राह्मण, जिससे तुम अपमान मानते हो वो मेरे एक दूसरे भक्त का अर्पण किया हुआ प्रसाद है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला है। वो सच्चे और निस्वार्थ हृदय से जो भी अर्पित करता है मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। और अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई को देखना चाहते हो तो एक काम करो, दूर कहीं पेड़ के पीछे जाकर छिप जाओ, वो आने ही वाला होगा। ये कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की बात सुनकर अगले दिन सुबह सुबह पंडित एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है और उस शिकारी का इंतजार करने लगता है। इतने में वो शिकारी अपने हाथ में मांस का टुकड़ा और मुंह में पानी भरकर आया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर जाते ही उसकी नजर शिवलिंग के पास पड़ा पिछले दिन का मांस के टुकड़े पर पड़ी और वो शिकारी भारी मन से हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, मुझसे क्या अपराध हुआ? आपने मेरा अर्पित किया हुआ प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण किया? मुझसे क्या कोई भूल हो गई प्रभु? तभी उसकी नजर शिवलिंग की दाहिने आंख पर पड़ी। उसने देखा कि शिव जी के दाहिने आंख पर चोट लगी है और उससे रक्त बह रहे हैं। शिकारी ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, अरे प्रभु, आपके आंख में ये चोट कैसा? रुकिए, अभी मैं जड़ी बूटी पीस के लगा देता हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सोचकर शिकारी जंगल में गया और जड़ी बूटी पीस के ले आया और उसने शिव जी के दाहिने आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि जल्दी ठीक हो सके। पर साथियों, ये तो प्रभु की माया थी। वो तो अपने भक्त का परीक्षा ले रहे थे, तो इसलिए उनकी आंख से रक्त बहना बंद नहीं हुआ। प्रभु के आंख से झरझर रक्त बहने लगा। आखिरकार उस शिकारी ने अपनी एक आंख प्रभु को देने का फैसला कर लिया और फिर उसने अपना खंजर निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाली और शिवलिंग पर लगा दिए। जैसे ही शिकारी ने अपनी आंख लगाई, भगवान की आंख से एकदम रक्त टपकना बंद हो गया, लेकिन इधर शिकारी की आंखों से रक्त जल की तरह बह रहा था। तभी उसका ध्यान शिवलिंग के बाएं आंख पर पड़ी। उसने देखा कि शिव जी की बाएं आंख से भी रक्त निकल रहा है। ये सब ब्राह्मण दूर खड़ा पेड़ के पास से देखकर भगवान को प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, ये कैसा भक्त है आपका और ये कैसी लीला है आपका। पर साथियों, इस बार शिकारी तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए जैसे ही खंजर निकाला, तभी वो रुक गया। उसे समझ में नहीं आया। उसे लगा कि अगर वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेगा तो फिर वो शिवलिंग को कैसे देख पाएगा? वो तो अंधा हो जाएगा। कुछ ही देर सोचने के बाद उसको एक उपाय सूझा। उसने अपना एक पैर शिवलिंग के दूसरे आंख पर रखा जहां उसे आंख लगानी थी, और जैसे ही उसने अपनी बची आंख निकालने के लिए खंजर आगे बढ़ाया, तभी वहां पर एक अलौकिक रोशनी उत्पन्न हुई। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए देवों के देव महादेव स्वयं प्रकट हो गए। ये सब ब्राह्मण दूर खड़ा देखकर चकित रह गया और शिव ने उसी समय शिकारी को अपने दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया। तभी उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। भगवान को अपने सामने देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और वो उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण भी मंदिर में भागते हुए आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज इस शिकारी ने मेरा ये अभिमान तोड़ दिया। इसके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ आ गया है कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। भगवान ने
शिकारी से कहा कि मैं तुम्हारे अपार भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, इसीलिए हे ब्राह्मण देव, देखो ये मेरा प्रिय भक्त है, कन्नप्पा नयन्नार। कन्नप्पा अर्थात आंखें अर्पित करने वाला, नयन्नार अर्थात शिव भक्त। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से पुकारेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार किया है। भगवान शिव ये सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं। शिकारी हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है। इस दिन से उस शिकारी को कन्नप्पा नयन्नार के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए तो आज के सबसे बड़े भक्तों में एक कन्नप्पा नयन्नार है। साथियों, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कन्नप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। तो साथियों, ये थी शिव जी के अति प्रिय भक्त कन्नप्पा नयन्नार की कहानी। आशा करते हैं आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। हर हर महादेव।